अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़िज़ सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है कि बखैर आफ़ियत होंगे। जो फरवरी के आखिरी दिन और मार्च के शुरू के दिन में जो मौसमी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर मगरबी हवाओं का बहुत दबाव है और बहुत तेज़ हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी है। मलका कौसर मरी की अगर मैं बात करूं तो मलका कौसर मरी में तकरीबन 26 से 27 घंटे गुजर चुके हैं। लगातार जो बारिश लगी हुई है और हल्की जो बारिश है, तेज़ बारिश नहीं है। कोई आलाबारी नहीं हुई मलका कौसर मरी में, कोई बर्फ़बारी नहीं हुई। बारिश का ही सिलसिला जारी है। लेकिन इस बारिश के दौरान जो मुश्किलात हैं वो फिर एक दफ़ा हमें बिजली की ही वापटा की तरफ से मिली हैं। गो के गुज़श्ता रात जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो कायद मुस्लिम लीग नून, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और बड़े अहम हमारे सियासी रहनुमा हैं। वो अपने घर में कश्मीर पॉइंट में तशरीफ़ लाए हुए थे। रात उन्होंने गुज़श्ता यहीं गुजारी और तेज़ हवा और बारिश के अंदर एक सेकंड भी लाइट नहीं गई। और कल जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तशरीफ़ लाए तो वापटा ने मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात के अंदर अपना शेड्यूल जारी किया था। कल के सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मेंटेनेंस के तनाज़र में जो है बिजली इस इलाके की बंद होगी, जिसमें मरी पुलडन्ना कड़ियाल ये इलाके भी फीडर के शामिल थे। लेकिन खुशकिस्मती देखिए हमारी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इनके परमिट के टाइम से पहले ही आ गए और जो 2 बजे का टाइम था वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के आते ही वो मेंटेनेंस मुकम्मल हो गई और बिजली बहाल हो गई। लेकिन जैसे ही मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जब सुबह के वक्त वापस कौमी असम्बली के इजलास के लिए रवाना हुए तो वो जैसे रवाना हुए ऐसे ही मरी की बिजली भी रवाना हो गई और मरी में बिजली का तवील तरीन फिर ब्रेक डाउन हमें को देखने को मिला। फॉल्ट आया, जो कुछ भी मसला था, तारें टूटी या हवा की वजह से। ये अब सोचने की बात है, अवामी हल्के भी आज सारा दिन मुख्तलिफ लोग चाय मगोइयाँ भी कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब के मरी होते हुए ये बिजली जो है वो क्यों बंद नहीं हुई और उनके जाते ही ये मरी में बिजली का फॉल्ट क्यों पैदा हो जाता है। तो खैर ये तो बिजली की सूरत हाल थी। खैर हमें बिजली आए ना आए, आज लोगों ने बात की, गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी हमें बिल बर वक्त आता है। और ये अभी जो आपने पीछे वीडियो देखी है ये बिल्कुल कमिश्नर कैंप ऑफिस है जी। ये उसके सामने ये देखें ये पानी कैसे आ रहा है और यहाँ से ये नीचे कमिश्नर का कैंप ऑफिस का ये गेट है, पानी उस साइड पर जा रहा है। साहब बहादुर के तो अपने कैंप ऑफिस के लिए पानी का बंदोबस्त कर लिया गया, जो बिल्कुल जाता था वहाँ पे ये नाली बना के आगे इसे नाले में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से ये निशेबी इलाके में जा रहा है और निशेबी इलाके वाले जाने और उनका काम जाने। बाकी तो साहब बहादुर की गाड़ी तो यहाँ भी घूम रही है और देखिए कैसे ट्रैफिक में फंस गई है। वो कि मैं तो पैदल चल रहा था लेकिन ये मेरे से काफ़ी देर पहले ये गाड़ी गुजरी है, लेकिन अब देखिए कैसे ट्रैफिक में फंसी हुई है। और कोई इतनी मरी में रश नहीं थी, सिर्फ इंतज़ामी मामलात कमज़ोर होने की वजह से और रोड पर जो ट्रैफिक खड़ी होती है, जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उनकी वजह से ये थोड़े बहुत ट्रैफिक के खलल के जो मामलात हैं और ब्लॉकेज पैदा होती है और ये बिल्कुल GPO चौक के करीब ही पैदा होती है, ज़्यादा और मरी में किसी जगह नहीं। बाकी मलका कौसर मरी में आज सारा दिन जो है वो बादलों का बसेरा रहा, धुंध छाई रही और धुंध ने जो है वो मलका कौसर मरी आए हुए जितने भी सयाह थे उनकी जो निगाह है वो उसकी हद सिफर मुकर्रर कर रखी थी। दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। यह भी मैं एक ही जगह खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन ये भी थोड़ी सी जगह थी, नज़र नहीं आ रही थी। और ये देखें गाड़ियाँ सेव की आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल माल के करीब ही पहुंचकर इनको थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से हमें ट्रैफिक वार्डन खड़ा नज़र आता था। जो खैर मौसमी हालात वो भी इंसान है कैसे हैं। ये फैमिली जनाबला गर्मा गर्म चने और छलियाँ और मकई के दाने ले रही है। ये नौजवान मंचले आहू करते शुगल लगाते जो है वो बारिश के अंदर मरी मार रोड से अपनी दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो मलका कौसर मरी में आज
انتہائی سرد موسم، بارش مسلسل رہی لیکن ہلکی بارش رہی، اور یہ ہلکی بارش جو ہے یہ خطرے کا نشان ہے۔ اس سے لینڈ سلائڈنگ کے خطرے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو، اور مری میں تو ویسے بھی قدرتی برساتی نالے جتنے بھی ہیں وہ تقریباً قبضہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں، انہوں نے جو اپنا مری کا فطرتی حسن واپس لانے کی بات کی تھی، اس میں وہ چلے فطرتی حسن تو واپس نہ لائیں لیکن کم از کم جو قدرتی برساتی نالے ہیں انہی کو واگزار کروا لیں، تاکہ جو باقی ماندہ مری کی سڑکیں وغیرہ یہی بچی رہیں، مزید لینڈ سلائڈنگ کے خطرات پیدا نہ ہوں۔ اور باقی آج سیاح بڑے پرجوش تھے کہ موسم بنا ہوا ہے، برف باری ان کو دیکھنے کے لیے ملے گی، لیکن موسم کا حال بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اب ملکہ کوثر مری میں برف باری جو ہے وہ قصہ پارینہ بن جائے گی، ایک خواب بن جائے گی۔ اور اگر برف باری اب ہوگی بھی تو ویسے ہوگی جیسے تبرک ہے، جیسے مختلف دربارات پر جو مزارات ہوتے ہیں وہاں پر تبرک تقسیم ہوتا ہے، تو ایسے ہی برف باری بھی قدرت کی طرف سے ہوگی۔ کہ برف باری کا جو مین جو یہاں کا ملکہ کوثر مری کا جو حسن بھی تھے اور مین عنصر تھا برف باری کا، وہ تھے یہاں کے درخت اور سرسبز و شاداب جنگلات۔ اور گزشتہ چند سالوں کے اندر جس طریقے سے مری کے پہاڑ اور مری کے جنگلات اور درخت حاجر مولی کی طرح کٹے ہیں، اس سے یہ 100% یقینی بات ہے کہ مری کے موسم میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہاں کا جو موسمیاتی انفراسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اب جو تعمیرات ہیں ان کی وجہ سے اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ مری کے واپس لانے کے لیے اس کے موسم یہاں پر درخت لگائے جائیں۔ شجرکاری جو ہے ہر سال فروری میں شروع کر دی جاتی تھی لیکن اس دفعہ نہیں ہوئی۔ مجھے یہاں اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔